रावण के नाम ऐसी कई सारी उपलब्धियां हैं और सिद्धियां हैं जिसे पाने के लिए कई सारे संत, ज्ञानी, तपस्वी, राजा अपनी पूरी उम्र गुजार देते हैं। लेकिन एक अहंकार ने रावण का नाश कर दिया। ऐसा कई बार होता है कि कई सारे ज्ञानी लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं जो उनके पतन का कारण बनती है। ऐसा ही कुछ रावण के साथ भी हुआ था। उसे अपनी शक्ति और ज्ञान का घमंड हो गया था और वो बार बार इनका दुरुपयोग करने लगा। इस वजह से रावण ने कई लोगों का दिल दुखाया और इन लोगों ने ही इसे श्राप देकर काल के मुंह तक पहुंचा दिया। चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं उन श्रापों के बारे में जो रावण के मौत का कारण बने। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भगवान राम की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहे। रघुवंश के ही राजा अनरण्य थे और जब रावण विश्व विजय करके निकला तो राजा अनरण्य और रावण के बीच युद्ध हुआ जिसमें राजा अनरण्य की मृत्यु हो गई। मरने के समय उन्होंने रावण को श्राप दिया कि मेरे ही वंश में जन्मा व्यक्ति तेरी मौत का कारण बनेगा। भगवान राम अनरण्य के ही वंश थे और उन्होंने ही रावण की हत्या की। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ब्रह्मा जी की मानसिक संतान पुलस्त मुनि का पौत्र था, अर्थात उनके पुत्र विश्रवा का पुत्र था। विश्रवा की वरवर्णिनी और कैकसी नामक दो पत्नियां थीं। वरवर्णिनी ने कुबेर को और कैकसी ने रावण को जन्म दिया था। कैकसी के पिता राक्षस कुल के थे और इसी कारण रावण में भी कई राक्षसों वाले अवगुण थे। रावण के अलावा कैकसी ने कुंभकर्ण, विभीषण, अहिरावण, हर और दूषण को जन्म दिया। रावण ने ही शिव तांडव की रचना की थी। वो तंत्र, ज्योतिष और अस्त्र शस्त्र का ज्ञाता था। इस कारण देवता भी उससे डरते थे। एक बार रावण भगवान शंकर से मिलने कैलाश पर्वत पहुंचा। वहां उसने नंदी जी को देखकर उनके स्वरूप की हंसी उड़ाई और उन्हें बंदर के समान मुख वाला कहा। इससे नाराज होकर नंदी ने भी रावण को शाप दिया कि बंदर ही तेरा सर्वनाश करेगा। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया के साथ भी छल किया था। माया के पति वैजयंतपुर के शंभर राजा थे। एक दिन रावण शंभर के यहाँ गया। वहां रावण ने माया को अपनी काम वासना को शांत करने के लिए अपनी बातों में फंसा लिया। लेकिन जब इस बात का शंभर को पता लगा तो उसने रावण को बंदी बना लिया और उसी समय शंभर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया। इसमें शंभर मारा गया। पति की मृत्यु के बाद जब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुमने अपनी काम वासना के लिए मेरी सतीत्व भंग करने का प्रयास किया है, इसीलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई। अब स्त्री की वासना ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। एक समय की बात है जब रावण अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था, तभी उसे जंगल में एक सुंदरी स्त्री दिखाई पड़ती है जो भगवान विष्णु को पति स्वरूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण ने उसे अपने साथ चलने के लिए जबरदस्ती की तो उस स्त्री ने अपनी देह त्याग दी और रावण को श्राप दे दिया कि स्त्री ही तेरी मौत का कारण बनेगी। रावण ने जब स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया तो वहां अप्सरा रंभा मिली। रावण उसे अपने साथ लाना चाहता था, लेकिन उसने मना करते हुए कहा कि मेरा विवाह आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर से होने वाली है। मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। लेकिन रावण ने उसकी नहीं सुनी और उसके साथ दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद अगर रावण किसी भी औरत को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो रावण का मस्तक 100 टुकड़ों में बट जाएगा। रावण की बहन सुपर्णखा का विवाह विद्युत जिह्वा से हुआ था जो राजा कालकेय का सेनापति था। रावण जब विश्व विजय पर निकला तो उसका कालकेय के साथ युद्ध हुआ। उसमें रावण ने विद्युत जिह्वा का वध कर दिया। तभी सुपर्णखा ने रावण को श्राप दिया था कि मैं ही तेरे सर्वनाश का कारण बनूंगी।
दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है रावण के नाश और उसे मिलने वाले श्रापों की कथा। कथा को लेकर आपके मन में कोई संशय है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। हाँ, कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्त, परिवार और बंधु बांधवों के साथ साझा करना बिल्कुल ना भूलें। इस नेक कार्य में आप किसी भी तरह से हमारी मदद करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अपनी आर्थिक सहायता हम तक भेज सकते हैं। अब अगले वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्णा।